किसान भाइयों नमस्कार। मैं पंकज कुमार सिंह, सस्य वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र अयोध्या। कृषि विज्ञान केंद्र अयोध्या आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद द्वारा संचालित है। किसान भाइयों, जैसा कि जो अब समय आने वाला है, तिलहन की बुवाई का स्टार्ट हो जाएगा और तिलहन की बुवाई करते समय किसान भाइयों को क्या क्या सावधानियां रखने की आवश्यकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तिलहन के महत्व की। तिलहन का महत्व अपने आप में बहुत आवश्यक हो जाता है घरेलू ज़रूरतों के लिए, क्योंकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार 38 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है वो 14 ग्राम ही हो पा रही है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए किसान भाइयों को तिलहन के क्षेत्रफल को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें लगभग, अगर हम 2021 की बात करते हैं पूरे भारत की, तो 10 मीट्रिक टन तेल बाहर से आयात करने की आवश्यकता पड़ी थी। तो ये जो बाहर से आयात करना पड़ता है तेल, तो इससे बचने के लिए हमारे किसान भाई अपने खेतों में तिलहन के रूप में इस सीजन में आप तोरिया है, सरसों है, इसकी बुवाई कर सकते हैं। तोरिया की अगर हम बात करते हैं तो तोरिया आपके सितंबर महीने से बुवाई आपकी स्टार्ट हो जाती है और इसमें जो बीज की मात्रा लगती है 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा लगती है। और अगर हम उर्वरक की बात करते हैं तो उर्वरक 80, 60, 40 ये आपकी NPK की संस्तुति है, तो इसके आधार पर उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप सल्फर का प्रयोग करना चाहते हैं तो सल्फर 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सल्फर का प्रयोग करें। अगर किसान भाई फास्फोरस की जो पूर्ति करते हैं DAP से न करके सिंगल सुपर फास्फेट से करते हैं तो अलग से सल्फर देने की आवश्यकता किसान भाइयों को नहीं पड़ेगी। अगर SSP किसी कारण उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन में हमारे कृषि विभाग के बीज गोदामों पर जिप्सम बड़ी मात्रा में रहती है, तो किसान तिलहनी फसलों में जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो उसमें सल्फर के साथ साथ कैल्शियम भी मिल जाता है, जो मृदा सुधारक का भी काम करता है। तो इस तरीके से जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो जिसके अच्छे परिणाम। जो सल्फर क्या करता है, सल्फर हमारे तेल की मात्रा को बढ़ा देता है। जो अमीनो अम्ल होते हैं तिलहन में, जैसे सिस्टीन, सिस्टाइन, मेथियोनिन, इनके और प्रोटीन संश्लेषण में भी बहुत सहायक होता है, इसलिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। जो भारतीय जो मृदाएं हैं उनमें 41% मृदाओं में सल्फर की कमी हो गई है, तो इसलिए किसान भाइयों को वो सलाह की जाती है कि सल्फर की मात्रा तिलहनी फसलों में जरूर प्रयोग करें। और अगर जिप्सम प्रयोग किया है तो अलग से सल्फर प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हम सरसों की बात करते हैं तो सरसों में 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। और सरसों में प्रजातियां जो अब नई आई हैं, जैसे RS 725 है, RS 749 है, गिरिराज है, इन प्रजातियों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। और इसकी बुवाई का, सरसों में खास करके बुवाई का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर हम समय से बुवाई नहीं करते हैं तो सरसों में एक माहू की समस्या बड़ी पैदा हो जाती है, उससे हमारा उत्पादन बिल्कुल शून्य हो जाता है। कभी कभी ऐसा देखने में मिला है कि माहू के प्रकोप से उत्पादन बहुत कम होता है। तो इससे बचने के लिए किसान भाइयों को वो समय से बुवाई करनी चाहिए। अक्टूबर महीने तक अगर सरसों की बुवाई कर लिए हैं तो निश्चित रूप से माहू के प्रकोप से बचा जा सकता है। किसी कारणवश अगर अक्टूबर महीने में नहीं कर पाए हैं तो उसे फिर लेट कंडीशन में करें, तो उस कंडीशन में आपको माहू के प्रकोप से बचाया जा सकता है। सरसों में एक प्रक्रिया होती है बिरलीकरण। बिरलीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सरसों में। ये 25 से 30 दिन के बुवाई के बाद की जाती है। बिरलीकरण में जो जहाँ घने पौधे रहते हैं वहाँ से उन पौधों को निकाल लिया जाता है। एक तरह से प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि सरसों के पौधे प्रॉपर डिस्टेंस पर रहते हैं तो निश्चित तौर से अच्छी फलियां आएंगी, अच्छी ब्रांचिंग होगी, उस कंडीशन में हमारा उत्पादन ज़्यादा रहेगा। अगर हम सीड रेट बढ़ा देते हैं, सीड रेट का विशेष ध्यान रखना, अगर सीड रेट बढ़ा देंगे तो पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उसे स्पेस नहीं मिल पाएगा, तो उस कंडीशन में हमारी ब्रांचिंग प्रभावित होंगी, तो उत्पादन भी निश्चित रूप से कम हो जाता है। और सरसों में जो सिंचाई की हम बात करते हैं तो दो सिंचाई की आवश्यकता होती है, फूल बनते समय और एक फलियाँ बनने से फूल सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 2 सिंचाई, वैसे मोस्टली अगर हम अपने जनपद अयोध्या की बात करते हैं तो एक ही सिंचाई हमारे किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं।
तो एक सिंचाई में खेती हो जाती है, क्योंकि यहाँ की कंडीशनें कुछ अलग रहती हैं। अगर जो रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो उसमें 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, मैं आशा करता हूँ कि जो तकनीकी जानकारी मैंने उपलब्ध कराई वो आपको अच्छी लगी होगी, और धन्यवाद।